उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुए और एग्जिट पोल्स आ गए। एग्जिट पोल्स के अनुसार योगी सरकार यूपी में वापसी कर रही है। वहीं अब एग्जिट पोल्स के नतीजे देखकर वास्तविक परिणाम आने से पहले ही विपक्षी दलों ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। साथ ही काउंटिंग में गड़बड़ी का अंदेशा भी जता दिया। 10 मार्च को काउंटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी को भी इसी का एक हिस्सा बताया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है और अब बदलाव के लिए क्रांति करनी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सूचना मिल रही थी कि मुख्यमंत्री के सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां बीजेपी हारे वहां काउंटिंग स्लो करिए। यदि हम पिछला चुनाव देखें तो बीजेपी की जो जीत हुई 47 सीटें ऐसी हैं जहां 5000 से कम वोट का मार्जिन है। आज बनारस में देखने को मिला है ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर भाग गए। यदि सरकार वोट की चोरी नहीं कर रही थी तो बताए कि 2 गाड़ियां क्यों भागी। सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी के ईवीएम जा रही है? किसी वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम में रखा है तो बिना प्रत्याशियों को सूचना दिए मूव नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अखिलेश ने वाराणसी, बरेली और सोनभद्र में ईवीएम और बैलेट पेपर गायब करने का आरोप लगाते हुए कहा, ये उसी दिन घबरा गए जिस दिन अखबारों में आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। जमीन पर बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी को लेकर कहा कि एग्जिट पोल्स से परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि बीजेपी जीत रही है ताकि चोरी भी करें तो पता ना लगे। चोरी हुई है। यदि हमने वोट दिया है तो मैं नौजवानों, किसानों और आम लोगों से कहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि अपने वोट को बचाएं। वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? यह लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए मैं अपनी पार्टी के लोगों से सच्चे ईमानदार सिपाही, अधिकारी, पत्रकार आगे आएं और लोकतंत्र बचाने के लिए खड़े हों। जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक नजर रखें। जहां मशीनें रखी हैं वहां किसी का आना जाना ना हो, या लोकतंत्र के लिए खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो वह करने जा रहा है। जितने एग्जिट पोल्स हुए हैं इसीलिए हुए हैं। अब ईवीएम पकड़ी गई हैं। अधिकारी कोई ना कोई बहाना बताएंगे कि हम इसलिए लिए जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं जा रही हैं? बनारस में घटना हुई है। बरेली में एक कचड़े की गाड़ी में सीलबंद 3 बक्से पकड़े गए हैं। एक में बैलेट पेपर था, करीब 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का मामला है, वहां भी बड़े पैमाने पर चीजें पकड़ी गईं। अब इस पर क्या सफाई देगी सरकार? अखिलेश आगे बोले कि यह लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरह आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह आपको और हमें क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी, कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के प्रहरी बनकर ईवीएम बचाएं। बहरहाल अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर साफ यही लगा कि उन्होंने अपनी हार मान ली है और अब सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने वाले हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।